जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हाँ, हम आप लोगों को पहले अपना पता दे दें। मोबाइल नंबर भी है इसमें, देख लें। आज हम आप सबको बताएंगे इस वीडियो में महंगाई का कारण और उसका दूर करने का, महंगाई को दूर करने का विधि, उसका नियम क्या है, महंगाई को दूर कैसे कर सकते हैं और महंगाई कैसे। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखें, हम जो कारण बताएंगे वो कारण और विधि भी समाज को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप बुरा न माने, उस पर आप लोग विचार करना ये सत्य है या असत्य है। कारण कि देखो, आप लोगों ने सुना होगा, सच्चा बात बहुत कड़वा होता है। वही होगा हमारे आज विचारों में। हमने जो भी वीडियो बनाया है सच्चाई बताया। सच्चाई जो है बहुत लोगों को कड़वा लगता है। देखो, जो लाभकारी दवाएं होती है ना, वो तीखी होती है, मीठी नहीं होती। बार बार मीठा खाने से वो बीमारी बढ़ता है। लेकिन जब शरीर को निरोग बनाना होता है तो आयुर्वेदिक एक दवा आता है साफी, वो स्वादिष्ट नहीं होता। उसको पियोगे तो आपका खून साफ हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। एक नीम की पत्ती भी है, नीम की पत्ती को उबाल करके पियो या पत्ता कूट करके पीस करके पियो, वो कई बीमारियों को दूर करता है। जो भी नीम के पत्तियों का प्रयोग करते हैं उनको बीमारी कभी होता ही नहीं। तो क्या होता है, नीम का पत्ती बहुत कड़वा होता है। ठीक इसी तरह से जो हम बात बताएंगे ना, बहुत लोग कड़वा लगेगा, लेकिन देखो, कड़वा लगने से पहले आप लोग विचार करना। कड़वा तो लगेगा लेकिन विचार कर लेना, सत्य है असत्य है। अगर असत्य लगे तो छोड़ देना, अगर सत्य मालूम हो तो उसको अपना लेना। देखो, महंगाई का प्रमुख कारण है, सो हम आज बताएंगे। प्रमुख कारण है आलस और लोभ। लोग लोभ में पड़ करके जो फसल में लाभ दिखाई दिया, जो महंगा है, उसको सब लोग खेतों में लगाते हैं। खेत में सभी लोग लगाते हैं, पूरे हर जगह, पूरे अपने क्षेत्र में, पूरे गांव के सिवान में लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में है, बहुत जगह चल रहा है कि केवल गन्ने की खेती करो, पैसा आएगा, सब कुछ हो जाएगा। पैसा तो आया, लेकिन फिर महंगाई में चला गया। मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं। फिर क्या कहते हो, भाई सरकार गलत है, सरकार गलत है, सरकार गलत है। ये उचित नहीं है। सरकार की गलती से नहीं हो रही है, सब आप लोगों की गलती से। ये गेहूँ का जो भूसा है ना, आज से 20 वर्ष पहले कोई पूछता ही नहीं था कि गेहूँ का भूसा, कोई इतनी महंगाई नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं था। खरीदने को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता, कारण कि सभी के पास उपलब्ध था। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। ये बरसात का मौसम चल रहा है ना, बरसात के मौसम में क्या इस समय भूसा बहुत लोगों के पास नहीं है, तो इस समय 1500 रुपये कुंटल, 1200 रुपये कुंटल, 1700 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? किसी के पास उपलब्ध नहीं है। बहुत लोगों के पास उपलब्ध है, किसी किसी के पास, बहुत लोगों के पास क्या, बहुत लोगों कम के पास, तो भाई बहुत महंगा बेचता है। लेकिन अगर सबके पास उपलब्ध होता तो ये महंगाई होता ही नहीं। एक तो उदाहरण दिया हमने। इसी तरह से अब तेल ले लो, तिलहन का हो, दलहन का हो, अनाज का हो, मसाला का हो, तो ये पहले था कि सभी लोग, सभी फसल, तिलहन है, दलहन, मसाला, अनाज सभी तरह के खेतों में उगाते थे, सब्जी उगाते थे। किसी को कोई वस्तु खरीदना ही नहीं पड़ता था। महंगाई रहेगी कहाँ से? अब तो क्या है, इस समय केवल घर में पैसा है, सब कुछ खरीद करके खाओ, खरीद करके उपयोग में लाओ।
आज से करीब करीब 50 साल पहले हम बचपन में देखे थे, किसान अपने खेत में इस सिद्धांत से खेती करते थे कि हमें कोई भी वस्तु बाजार से न खरीदना पड़े। कोई महंगाई नाम था ही नहीं। क्या खरीदना था? किरोसिन तेल, जो मिट्टी का तेल कहते हैं, किरोसिन तेल, मिट्टी ये नहीं, मिट्टी का तेल। फिर क्या? साबुन, सोडा, नमक और माचिस, 4 ही चीज़ खरीदना पड़ता था। साबुन, ये सोडा और चाहे ये साबुन का उपयोग सफाई के काम में ले लो, हाँ, देह में लगाने के लिए मिट्टी का लोग उपयोग करते थे। तो देखो क्या है, मिट्टी गंवारों का चीज़ नहीं है। मिट्टी जो है बहुत निरोग करने वाली चीज़ है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति उठा करके पढ़ो, मिट्टी से कई बीमारियां दूर होती हैं। इलाहाबाद ज़िले में हमने एक मिट्टी पाई, बिल्कुल काली थी, उसे नहा लो, जो सफाई कर लो, तो उसमें तेल लगाने का कुछ कोई ज़रूरत नहीं। इतना मुलायम और चमकीला चमड़े को बनाते हैं, क्या कहा जाए, बहुत चिकना बनाता है। मिट्टी से कई बीमारियों को दूर किया जाता है, लेकिन वो ऊपर की मिट्टी नहीं होना चाहिए। ज़मीन के अंदर से करीब करीब 2 फुट नीचे से कोई भी मिट्टी, काली निकालो, पीली निकालो, या कोई भी मिट्टी निकालो 2 फुट नीचे से, वो भी कहाँ का? खेतों में क्या नहीं, जहाँ ऊंचा हो, कोई कभी बस्ती न रही हो, वहाँ का मिट्टी लेना चाहिए। नहाने के काम में आएगा वो, और मिट्टी चिकित्सा के काम में वही काम में आता है मिट्टी। तो देखो, लोग मिट्टी का उपयोग क्या करते थे। मिट्टी जो है रोग निवारक चीज़ है। मिट्टी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो रोग निवारण न करे, तो मिट्टी से ये लोग प्रयोग करते थे। चलो साबुन का ठीक है, नहाने वाला साबुन भी प्रयोग कर लो। तो ये हाँ, एक महंगाई को पढ़ लें तो महंगाई इतना नहीं था, कारण कि अब तो क्या है, सब कुछ खरीदने का हो गया। केवल गन्ना बेच लो। अब हम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश में देखते हैं, वहाँ कपास का खेती लोग करते हैं। कारण ये है कि कपास में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत वाला कार्य नहीं चाहिए आज लोगों को। बिल्कुल क्या है, आराम से आराम का हराम का खाने को चाहिए। यही कारण है महंगाई का बंधु हो। और दूध की महंगाई ले लो, घी की महंगाई ले लो, मक्खन का महंगाई ले लो, पनीर यानी ये जिसको छेना कहते हैं, ये महंगाई ले लो। क्यों? कोई जानवर पालना नहीं चाहता, गाय भैंस पालन बंद हो गया। सब ये दूधों की, घी की, ये दूध से जो वस्तु जो बनाए जाते हैं, सभी का जो है महंगाई हो गया। महंगाई के यही सब कारण है। समाज दोषी है। लोग क्या कहते हैं तुरंत सीधा, अरे तो मुख्यमंत्री गलत है, तो प्रधानमंत्री गलत है, महंगाई बढ़ा दिया। फिर इधर अगर अधिक फसल हो गया, मान लो एक चीज़ जैसे सब्जी को ले लो, किसी को पता चला कि भाई टमाटर में बहुत फ़ायदा है, तो पूरा खेती टमाटर लगा दिया, हर सभी लोग टमाटर लगा दिए। क्या हो गया? कोई टमाटर का भाव नहीं रहा। तो कहते कि समाज दोष देता क्या? सरकार को। सरकार तो क्या किया कि टमाटर का भाव गिरा दिया। हम लोग क्या करें, क्या खाएं, कैसे पहने? तो भाई देखो, उसका नहीं कहना है कि तुम पूरे खेत में एक ही फसल लगाओ। अगर सभी लोग एक ही फसल लगाओगे, अधिक हो जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो भाव तो गिरना ही गिरना है। ये सोचो, तुम खुद तो विचार करो। इतना फसल लगाओ जो कि खेतों में इतना आपको उपलब्ध हो जाए, कोई भी वस्तु खाने वाली खरीदना न पड़े। मान लो आज तो देखो गुड़ नहीं मिलेगा। क्या है, सभी लोग गन्ना लगाते हैं, किसान क्या करते हैं कि चीनी मिल को बेच लेते, फिर चीनी महंगी खरीद के खाओ। पहले होता था गुड़ होता था, जब तक गुड़ रहा तो डायबिटीज़ की बीमारी किसी को होता नहीं था। कारण कि गुड़ में ऐसी क्षमता होता है कि किसी प्रकार की बीमारी नहीं होता है, और बीमारियों को नाश करता है। लेकिन चीनी जो है केवल साफ देखने को है, सुंदर देखने को है। लोग आज VIP बनने के चक्कर में चीनी का उपयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। घर घर में देखो तो डायबिटीज़ चीनी की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं। तो देखो, ये बीमारियां बढ़ने का कारण है। आप लोग विचार करके देख लेना। जब तक हमारे समाज में गुड़ का उपयोग होता रहा, चीनी का उपयोग कम करने वाले थे। चीनी उस समय भी था लेकिन कम था। जो लोग चीनी का उपयोग करते थे उनको ही डायबिटीज, जिसको शुगर की बीमारी जो कहते हैं, वो बीमारियाँ होती थी। किसी को और को होता नहीं था। गुड़ का उपयोग करो और डायबिटीज़ की बीमारी से छुटकारा पाओ। तो देखो, अब तो मेहनत लोगों को पसंद नहीं है, आलसी हो गए। आलस के कारण से ये सब ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, और क्या, महंगाई बढ़ रहा है। जो आलसी क्या किए कि बीमारी और महंगाई को इकट्ठा कर लिया। तो देखो, ये हर फसल को लगाओ अपने खेतों में, हर तरह की सब्जी हो, दलहन हो, तेलहन हो, हर तरह का अनाज हो। और गन्ना लगाना है, यानी जिसको गुजराती भाषा में शरडी कहते हैं, ये लगाना है, लगाओ, लेकिन अपने खाने भर का, अपने उपयोग भर का। हाँ, जो बच जाए उसमें खाने से अधिक हो जाए उसको बेच लो, पैसा मिल जाएगा आपके तेल के लिए,
ये किरोसिन तेल के लिए। किरोसिन तेल का तो समय बहुत कम हो गया, काहे कि बिजली का सब जगह सुविधा हो गया, सौर ऊर्जा प्लेट लगा करके लोग बिजली रोशनी की व्यवस्था कर ले रहे हैं, तो इसका भी कम उपयोग हो गया है। लेकिन अगर ज़रूरत कहीं पड़े तो मिट्टी का तेल, यानी घासलेट जिसको कहते हैं, किरोसिन तेल कहते हैं, ये अपना खरीद लो, साबुन खरीद लो, नमक खरीद लो, माचिस खरीद लो, और कोई ऐसा वस्तु दूसरा खरीदने का रहेगा नहीं। महंगाई रहेगी कहाँ से? सब लोग अपने उत्पादन करने लग जाएंगे, स्वतः महंगाई भग जाएगी। फिर केवल सरकार को कोसते रहो कि सरकार गलत है, सरकार गलत। सरकार क्या करेगा? अधिक बोओगे तो सस्ता हो जाएगा, और नहीं बोओगे तो महंगा हो जाएगा। सरकार का गलती नहीं है, ये समाज का गलती है। तो हमारा बात बहुत लोगों को कड़वा कर लगेगा, लेकिन विचार करके देख लो, और फिर आगे चल करके ऐसा करके देख लेना, कोई वस्तु नहीं खरीदोगे, महंगाई रहेगी नहीं। भाई ठीक है, महंगा है, तुम अपने पास रखो, हमें क्या लेना देना, हमारे पास तो है, हम खरीदने क्यों जाएँ? तो जब खरीदने नहीं जाओगे तो स्वतः महंगाई चली जाएगी। सब लोग ये सोच लो, सभी लोग इस रास्ते पर आ जाओ। ये क्या होता है ना, पैसा तो आएगा, किसी कोई भी फसल वाला जो जैसे कपास है, गन्ना है, या कुछ भी है, पैसा तो आएगा, लेकिन उसी खरीदने में ही चला जाएगा। मिला क्या? केवल ना लालच मिला, फ़ायदा कि हम लोभी हैं, बस फ़ायदा यही मिलेगा, लोभी ना मिलेगा, और मिलेगा कुछ नहीं। कारण कि आज हम देखते कि जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जो फसल लगाते हैं ना, वो पैसा तो आ जाता है कभी कभी, लेकिन सब जो खरीदने में चला जाता है, क्या मिला? कुछ नहीं। जैसे कुआं का पानी निकालो फिर कुआं में डाल दो, बात वही हुई। इससे कोई फ़ायदा है नहीं बंधुओं। इसलिए आप लोग को यही कहेंगे कि ऐसा पद्धति अपनाओ ताकि आपको कुछ भी खरीदना न पड़े। अब आलस की बात रही, आलस में बताएं, आलस के कारण ही महंगाई बढ़ रही। और एक बहुत विचार करना, क्या कहते, अरे भाई हम बैल नहीं रखेंगे, ट्रैक्टर से काम करवा लेंगे, ट्रैक्टर से काम करवा लेंगे। तो बैल नहीं रखोगे तो गोबर नहीं होगा, मूत्र नहीं होगा, तो खेतों में खाद नहीं हो सकता है। क्या कर सोचते भाई, चलो कौन ये मेहनत करे, रासायनिक खाद खरीद करके डाल लो। तो देखो दो खराबियाँ हुई। खेत को तो ऊसर भी बना रहा है रासायनिक खाद, दूसरी बात कि फसल में जो खरीद खरीद के डालते हो, लागत खर्च कहाँ जाता है? उसी फसल पर तो जाता है। फसल पर जाएगा तो फिर आपको बचेगा क्या? फिर कहते हो तो खेती में कुछ बचता ही नहीं। खेती में न बचने का यही कारण है कि भाई देखो, कीटनाशक भी खरीदते हो, खाद भी खरीदते हो। अब क्या है, एक बात और है कि इस साल जिस खेत में आपने 100 किलो डाला, अगले छमाही में आपको 105 किलो डालना ही पड़ेगा, तो उपज मिलेगा। नहीं तो उपज बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, बहुत मिलेगा कम। इसलिए आप लोग बैल रखो, गाय रखो, गाय के और बैल के गोबर से खाद बना लो, नई एक वैज्ञानिक विधि से। जैसे कि उसमें गोबर ले लो, मूत्र ले लो, बेसन ले लो, मिट्टी ले लो, और थोड़ा गुड़ डाल दो, अच्छा मजबूत खाद बनता है। और बहुत कम लागत में, बिल्कुल बहुत कम लागत में वो खाद बन जाता है। खाद जो है, एक गाय से आप आराम से वो बहुत बढ़िया उपजाऊ जो खेत बना सकते हो, 5 एकड़ एक गाय से। और 2 बैल रखोगे तो आपको और खाद बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से नई पद्धति से खाद बनाओ और अपने खेत को उपजाऊ बनाओ। जीरो लागत खेती के विषय में ये आप सबको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लेना। एक मध्य प्रदेश की या झांसी के हैं, उन्होंने बनाया है ऐसा विधि, उनके हिसाब से बनाओ। कई लोग ऐसा विधि बना रखे हैं, अब तो धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। उस पद्धति को अपनाओ, बहुत कम लागत में अन्न उगाओ, सस्ता होगा। और ये होगा, ये गोबर से मूत्र से जो उपज करोगे वो विष रहित होगा। और बात, तीसरी बात ये है, विष रहित अनाज होगा, साग सब्जी जो भी है सब विष मुक्त होगा। शुद्ध अन्न खाओगे, सब्जी खाओगे, तेल खाओगे, दलहन खाओगे, आपको मिलेगा सब। फिर बात की खेती ऊसर होने से बचेगा। रासायनिक खाद क्या करता है, खेत को ऊसर बना रहा है। आप लोग इस बात पर ध्यान देना, देखते रहना, लागत खर्च नहीं लगेगा। तो देखो, अगर ट्रैक्टर से जोताई कराते हो तो डीजल से प्रदूषण बढ़ता है, खेत पर खर्चा आता है। रासायनिक खाद में तेल के खर्चा में चला गया, जोताई में चला गया, आपको मिलेगा क्या? घाटा तो होना ही होना है। इतना हो जाता है भाई, जितना लागत लगाया उतना आ गया, बस फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। सारा खेत का लागत उसी में लगा देते, इसीलिए बचता नहीं। तो कहते खेती में बचत नहीं होता, खेती में बचेगा लेकिन पुराने रास्ते पर आओ। अब आपको बताएं, अपने हाथ से बनाए हुए मूत्र के द्वारा कीटनाशक से ये लाभ होता है कि देखो, लाभकारी कीटाणु बढ़ते हैं, उससे लाभकारी कीटाणु बढ़ेंगे जो कि आपके खेत के फसल को रक्षा करेगा। खेत के फसल रक्षा के लिए ज़मीन में, मिट्टी के अंदर ऐसे कीटाणु थे जो रक्षा करते थे, बीमारी से बचाते थे। लेकिन कीटनाशक डालने से क्या हुआ कि वो रक्षा करने वाले कीटाणु मर गए। रक्षा बीमारी का करे कौन?
जितने दवाइयों का उपयोग करते जा रहे हो उतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, एक से नई नई बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। जितने कीटनाशक डालते जा रहे हो बीमारी बढ़ती जा रही है। कितना डालोगे, डालो। तो रक्षा करने वाले तो मर गए, बचाएगा कौन फसल को। फिर ज़मीन में जो पानी पिलाने का काम करते थे, ज़मीन के अंदर जो मिट्टी के अंदर पानी जाता था, जो केंचुआ कहते हो, तो केंचुआ क्या करते हैं कि एक सुराख बना करके ज़मीन के अंदर 10 से 15 फीट तक जाता है, फिर दूसरा सुराख बना करके ऊपर आता है, और उस सुराख से जो है पानी ज़मीन के अंदर जाता था। खेत की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। ये चारा, इसके केंचुआ कहते हैं। तो चारा कहते हैं, केंचुआ कहते, इसके दो नाम है, लेकिन जहाँ जो है समझ लो भाई। और ये जो मिट्टी को सुराख बनाने वाले कीटाणु होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, काले काले, ये इसका नाम है चारा और केंचुआ। ये क्या है, किसानों के मित्र कहे जाते हैं। तो अपने अपने भाषा में हिसाब से समझ लेना। तो ये कीटनाशक जो दवाइयाँ डालते हो, रासायनिक खाद डालते हो, ये सब मर गए, तो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति घट गई। यही सब कारण है। देखो, पुरानी पद्धति पर आओगे नहीं तब तक कल्याण किसी का होने वाला नहीं है। मेहनत न करने वाले हमारे बात को तो बहुत बुरा मानेंगे कि ये सखी साधु बहुत गलत कह रहा है, लेकिन विचार करके देख लेना। इसीलिए सब लोग भाग रहे हो, नौकरी नौकरी नौकरी। हाँ, उसमें है आराम का, हराम का मिलेगा भाई, लेकिन कौन, सरकारी नौकरी मिल गई तो आराम का मिलेगा, पंखे के नीचे बैठे हो, काम करो या ना करो उसमें भी। लेकिन अब सरकार का ऐसा नियम बन चुका है, उसमें भी आराम का, हराम का खाने को नहीं मिल रहा है। इसलिए अफसर और कर्मचारी इस समय परेशान है। तो देखो, नियत से सही रखो और सच्चाई ईमानदारी से साथ कमाने का कोशिश करो, और मेहनत के साथ। देखो, आज से कुछ दशक पहले इंदिरा जो गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने आवाज़ दिया था, लोगों को समझाया था कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन हो जाएगा उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। देखो, भोजन करते हो ना, भोजन करने भी मेहनत है। दाल भात सब्जी घी डाला हुआ सब कुछ आ गया, सान करके मुंह में नहीं डालोगे तो भी मुंह में जाएगा नहीं, पेट नहीं भरेगा। तो ये हर जगह मेहनत का ज़रूरत है। मेहनत नहीं करोगे, शरीर अच्छा नहीं बनेगा, निरोग नहीं रहोगे। देखो, आपको याद दिला दें, सामने एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको अबोध कहते हो, शिशु, वो मेहनत करते हैं तभी उनके शरीर का जल्दी विकास होता है। माँ के दूध के साथ साथ वो मेहनत ना करें तो बीमार हो जाएंगे, उनके शरीर का विकास नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। वो क्या करते हैं, हर समय हाथ पैर चलाते रहते, उनका शरीर का कसरत हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही वो आगे बढ़ते हैं, और तब उनका दूध पच जाता है, शरीर में लाभ पहुँचाता है। खाना खाने से अधिक जो है कसरत की ज़रूरत है। आज तो लोग मेहनत करना नहीं पसंद करते। अरे ये व्यायाम और कसरत की तो बात दूर रही, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आलसी की तरह पड़े पड़े खाना और सोते रहना। इसीलिए जो है ना, मोटापा का यही कारण है। जो मोटे हो जा रहे हैं तो कहाँ जाते हैं, रामदेव जी के पास भागते हो, दौड़ लगाते हो, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाते हो। अरे पहले से दौड़ लगाओ ना, थोड़ा अपने दरवाजे पर झाड़ू लगाओ, साफ़ सफाई करो, थोड़ा सा खेती में मेहनत कर लो। और वो भी नहीं करना तो जा कर के अखाड़े में कुश्ती लड़ो ना, मिट्टी लगाओ। और मिट्टी जो है ना, पहले होता था, आज तो अखाड़ा का नाम ही लोग, हमारे बच्चे लोग भूल गए। ये पूछेंगे कि अखाड़ा होता क्या है। पहले अखाड़ा हुआ करता था, अखाड़े में लोग जा कर के क्या करते थे, पहले तो वहाँ तेल मालिश करते थे, पहलवान लोग देह में मालिश करके, उसके बाद मिट्टी की मालिश करते थे। मिट्टी जो है कई बीमारियों को दूर करने वाला ऐसा साधन है। तो देखो, इस रास्ते को अपनाओगे तो आपके अंदर शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहोगे, नहीं अपनाओगे बीमार रहोगे। इस चीज़ को अपनाओ। ये जो है ना, ये पुरानी पद्धतियाँ कोई गलत नहीं थी। तो आलस मत करो, आलस से मुक्त हो जाओ और खेती करो सच्चाई ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ। गौ का पालन करो, बैलों से खेती करो। मेहनत तो है भाई, लेकिन आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका फसल भी निरोग होगा, बीमारी आएगी ही नहीं। बीमारी नहीं आएगी तो आपका घर में आया हुआ पैसा डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। और अच्छा, ये आलस का कारण नई शिक्षा नीति का देन है। नई शिक्षा नीति आई ना लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ये परिश्रमहीन लोगों को बना दिया। बच्चे मेहनत करना पसंद नहीं करते, सब आलसी होते जा रहे हैं। आलस का यही कारण है। जब पढ़ते लिखते समय में उनको आदत जो पड़ जाती है, वही आदत आकर के घरों में रहता है। कहते कि हम तो पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, कोई काम ही नहीं करेंगे। देखो, प्राचीन काल में जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे ना, वो मेहनत करते थे, आलसी नहीं होते थे। तो क्या है, उनका जीवन सुखमय था, निरोग रहते थे, अच्छे पहलवान बनते थे, बुद्धिजीवी होते थे। शरीर निरोग रहेगा तो आपका दिमाग का भी विकास होगा, शरीर निरोग नहीं रहेगा तभी दिमाग का भी विकास नहीं होगा। इसलिए
आप लोग प्राचीन नियम को अपनाओ, अपना करके उसी रास्ते पर चलोगे तभी सुखी हो सकते हो। प्राचीन नियम कोई गलत नहीं था। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, समझ रहे हैं कि प्राचीन काल का क्या था। प्राचीन काल का समय था बहुत विज्ञानपूर्ण था, वो लोग अब वैज्ञानिक नहीं थे। अब देखो खोदाइयों में अवशेष मिलते जा रहे हैं, उसे पता चल रहा है कि हमारा कितना देश आगे रहा होगा, आगे था। उसी रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। उस समय हमारा सभ्यता बहुत विकसित थी। तो देखो देश में नहीं, हर इस पृथ्वी पर ऐसा ही था। कोई ऐसी आज की विज्ञान कोई नया चीज़ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग उसी नियम को अपनाओ, समाज में निरोग के साथ जियो, आनंद के साथ रहो। हम यही सुझाव देंगे। परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिश्रम हर कार्य में ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस सिद्धांत को अपना लो, अपना करके आगे बढ़ते रहो। हम यही कहेंगे, आलस मत करो, आलस को छोड़ो। हर फसल अपने खेतों में लगाओ, महंगाई रहेगी नहीं। और रासायनिक खाद का उपयोग बंद करो। रासायनिक खाद का उपयोग बंद करोगे, डीजल का खर्चा मत रखो। हर जगह डीजल का खर्चा है, दवाई में उसका फसल निकालने में भी खर्चा डीजल का, जुताई में खर्चा, हर जगह सिंचाई में खर्चा। पहले कुआं होता था, कुएं से पानी निकाल करके बैलों से लोग सिंचाई कर लेते थे। अब तो थोड़ा खेत है तो, अधिक खेत है तो उससे लोग काम में लेते हैं। और नहीं, अगर कुआं से साधन लेना चाहते हो तो पंखी लगाओ, और पानी का ऐसे एक साधन आता है, पंखी लगा करके और पंप करके उसको पानी को ज़मीन से निकालने का सुविधा होता है। हवा चलता रहे तो हवा चलता रहेगा तो पंखी चलती रहेगी, और उसको लगा दो नल से आपका पाइप से पानी निकलता रहेगा। और बड़ा बड़ा पाइप लगाओ, बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ लगाओ, बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ ऊंचे ऊंचे टावर बना करके लगा दो, पंखड़ी चलती रहेगी और आपका सिंचाई का काम आसानी से होता रहेगा। एक बार का खर्चा तो आएगा लोहा खरीद करके पंखड़ी बना करके सिंचाई के साधन बनाने में, लेकिन बार बार का डीजल खरीदना, बार बार का इंजन खरीदना, पंप सेट खरीदना, मरम्मत करना, डीजल का खर्चा, पंप सेट का मरम्मत का खर्चा, इंजन खरीदने का झंझट सब खत्म हो जाएगा। सदा के लिए आप सुखी हो जाओगे। हवा चलता रहेगा, आपके खेत का सिंचाई होता रहेगा। हवा का जब सिंचाई का काम बंद हो गया तो उसमें एक जगह ताला लगा दो खड़ा करके, वो ऐसा ख़राब नहीं होगा, पड़ा रहने दो। जब ज़रूरत पड़े थोड़ा चला लो ताकि जाम ना हो। कभी नहाना धोना है, थोड़ा साग सब्जी है खेती के, वो भी सिंचाई होता रहेगा। तो इस पद्धति को आप लोग अपनाओ। ये सब पुरानी पद्धतियाँ हैं। 4 इंची का, 3 इंची का, 2 इंची का बोर करो और उसमें नल सिस्टम रख दो और पंखड़ी चलती रहेगी और पाइप से पानी निकलता रहेगा, उसके आपका खेत का सिंचाई होता रहेगा। एक साथ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो होता रहेगा। लेकिन हाँ भाई, मेहनत तो है, खर्चा है, लेकिन आराम से आपका पैसा का बचत होगा। और इसमें कोई खर्चा नहीं है। एक बार खर्चा लगा देने के बाद बार बार खर्चा नहीं करना है। जैसे बैल में लगाते हो, बैल में भी लगेगा, लेकिन उससे बहुत लाभ है, उससे हानि है नहीं। गाय है, गाय में एक बार लगा दोगे तो बार बार दूध नहीं खरीदना पड़ेगा, कोई महंगाई नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है कि गाय का दूध स्वस्थ होता है, निरोग होता है। तो इसलिए गाय का आप लोग पालन करो, बैल का पालन करो, निरोग रहो, परिश्रम करो और आलस मुक्त हो जाओ। आलस और लोभ तो ही प्रमुख कारण है। देख लेना, ध्यान देना, समझना, विचार करना। अगर अच्छा लगे तो इस बातों को अपनाना, और नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, हमारी अर्जी है भाई। हम ये समाज के कल्याण के लिए जितने हम वीडियो बनाते, सारा समाज पर हम ध्यान रखते, कल्याण की बात बताते। अब किसी को अच्छा लगे तो, अब बुरा लगे तो उसकी मर्जी, हम क्या कह सकते। धन्यवाद। जय सीताराम।